गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 8 की ये बुक है रुचिरा थर्ड। इसका चैप्टर नंबर 6 ग्रहम शून्यम सुताम बिना। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। अब हम इनको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषया लिखत। हमको इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में और संस्कृत में देने हैं। क्वेश्चन नंबर के दिष्टया का समागतः, भाग्य से कौन आई। इसका उत्तर है दिष्टया शालिनी समागतः, भाग्य से शालिनी आई। शालिनी राकेश की छोटी बहन है। क्वेश्चन नंबर 6, राकेशस्य कार्यालये का निश्चितः, राकेश के ऑफिस में क्या निश्चित हुई। इसका उत्तर है राकेशस्य कार्यालये एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चितः, राकेश के ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग फिक्स हुई। क्वेश्चन नंबर 6, राकेशः शालिनीं कुत्र गन्तुं कथयति, राकेश शालिनी से कहाँ जाने के लिए कहता है। इसका उत्तर है राकेशः शालिनी मालया सह चिकित्सकां प्रति गन्तुं कथयति, राकेश शालिनी से माला के साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, श्याम काले भ्रातः कार्यालयात् आगत्य किम करोति, श्याम को भाई ऑफिस से वापस आकर के क्या करता है। इसका उत्तर है श्याम काले कार्यालयात् आगत्य भ्रातः हस्तपाद आदिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहे दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुति च करोति। श्याम काले कार्यालयात् आगत्य है, श्याम को ऑफिस से आकर के भाई हाथ पैर आदि प्रक्षाल्य धोता है, वस्त्राणि च परिवर्तः और कपड़े बदलता है, और पूजा गृह में जाके दीप प्रज्वलित करता है और भवानी की स्तुति देवी की स्तुति करता है। राकेशः कस्या तिरस्कारं करोति, राकेश किसका तिरस्कार करता है, किसका अपमान करता है। इसका उत्तर है राकेशः सृष्टे उत्पादिन्यः शक्त्या तिरस्कारं करोति, राकेश सृष्टि से उत्पन्न शक्ति का तिरस्कार करता है। क्वेश्चन नंबर 6, शालिनी भ्रातरं काम प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति, शालिनी भाई से किसकी प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। इसका उत्तर है शालिनी भ्रातरं कन्यायाः रक्षणस्य तस्यां पाठनस्य च प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति, शालिनी अपनी भाई से कन्याया रक्षणस्य बेटी के रक्षण के लिए, रक्षा के लिए और उसके पढ़ने के लिए प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। बेटी की पढ़ाई की और उसकी रक्षा करने के लिए शालिनी अपने भाई से कहती है। क्वेश्चन नंबर 6, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किम भवति, जहाँ नारियों को नहीं पूजा जाता है अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता है, तत्र किम भवति वहाँ क्या होता है। इसका आंसर है यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वः क्रिया अफलः भवन्ति, जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता है वहाँ पर उनकी सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। ये जो आपके आंसर होते हैं, जो आपको संस्कृत में और पूर्ण वाक्य में देने होते हैं, इनको आप 1-2 बार याद करके कॉपी में लिख करके रिवीजन करें, क्योंकि ये जो आंसर होते हैं आप इनको याद अच्छे से कर लेते हो परंतु आप एग्ज़ाम में इनको अच्छे से लिख नहीं पाते हो, इसीलिए इनका 1 बार 2 बार आप लिख करके रिवीजन अवश्य करें। और क्वेश्चन आंसरों को पढ़ने से पहले आप चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से करें, क्योंकि यदि आपको चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से आता है तो आप क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही सरलता से याद कर लेते हो। क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखित पदानां संस्कृत रूपम तत्समरूपम लिखत। यहाँ पर हमको हिंदी में शब्द दिए गए हैं, इनके हमको संस्कृत में शब्द बनाने हैं। कोख को संस्कृत में कहते हैं कुक्षी, साथ को सह, गोद को क्रोड़म, भाई को भ्राता, कुआ को संस्कृत में कहते हैं कूपः और दूध को संस्कृत में कहते हैं दुग्धम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3,
उदाहरणम् अनुसृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत। यहाँ पर हमको रिक्त स्थानों में इन शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके भरना है। जैसे मात्रा सह पुत्री गच्छति, माता के साथ पुत्री जाती है। यहाँ पर हमको मातृ शब्द दिया गया है, इसमें हमने तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके यहाँ पर शब्द बनाया है मात्रा। उसी प्रकार से यहाँ पर परिश्रमेण बिना विद्या न लभ्यते, बिना परिश्रम के विद्या प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पर हमको शब्द दिया है परिश्रम। परिश्रम में हमने तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग करके यहाँ पर शब्द बनाया है परिश्रमेण। बिना के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। छात्र लेखन्या लिखति, छात्र लेखनी से लिखते हैं। लेखनी में हमने तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके यहाँ पर लेखन्या शब्द लिखा है। सूरदासः नेत्राभ्याम अंधः आसीत, सूरदास दोनों आँखों से अंधा था। तो यहाँ पर हमको शब्द दिया है नेत्र। नेत्र में हमने तृतीया विभक्ति द्विवचन का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि सूरदास दोनों आँखों से अंधा था, इसीलिए हमने द्विवचन का प्रयोग किया है। सह मित्रै साकं समयं यापयति, वह मित्रों के साथ समय बिताता है। मित्र शब्द में हमने तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया है। साकम के योग में हमेशा ही तृतीया विभक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 4, कै स्तंभे विशेषण पदम दत्तम कै स्तंभे च विशेष्य पदम तयो मेलनम कुरुतः। हमको विशेषण और विशेष्यों का मिलान यहाँ पर करना है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य वे शब्द होते हैं जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है। स्वस्थः मनोदशा, इसका अर्थ होता है स्वस्थ मनोदशा। महत्वपूर्ण गोष्ठी, इम्पोर्टेंट मीटिंग। जघन्य कृत्यम, बुरा अपराध या बुरा कार्य। क्रीडन्ती पुत्री, खेलती हुई पुत्री। कुत्सितः वृत्ति, कुत्सितः बुरी वृत्ति सोच। क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। यहाँ पर हमको इन शब्दों की विलोम शब्द पाठ में से चुन करके लिखने हैं। श्वः, श्वः का अर्थ होता है आने वाला कल, और ह्यः का अर्थ होता है बीता हुआ कल। प्रसन्नः खुशी, चिंतितः दुख। प्रसन्न का अर्थ होता है जैसे प्रसन्न रहना, और चिंतित यानी कि दुखी रहना। वरिष्ठः बड़ी, कनिष्ठः छोटी। प्रशंसितम प्रशंसित, गर्हितम निंदित। प्रकाशः यानी कि उजाला, अंधकारः अंधेरा। सफला सफल, अफला यानी कि निष्फल। निरर्थक, इसका विलोम होगा सार्थक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर हमको प्रश्न निर्माण करना है। प्रसन्नतायाः विषयो अयम, यह प्रसन्नता का विषय है। प्रसन्नताया के स्थान पर आ जाएगा कस्यः, किसका, और इसका प्रश्न बनेगा कस्यः विषयो अयम, यह किसका विषय है। और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सरकार की घोषणा है। सर्वकारस्य के स्थान पर आ जाएगा कस्य, अर्थात किसकी, और इसका प्रश्न बनेगा कस्य घोषणा अस्ति, किसकी घोषणा है। अहम स्वे अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। स्वे अपराधम के स्थान पर आ जाएगा किम, किम का अर्थ होता है क्या, और अब इसका प्रश्न बनेगा अहम किम स्वे करोमि, मैं क्या स्वीकार करता हूँ। समयात् पूर्वम आयासम करोषि, तुम समय से पूर्व ही जानना चाहते हो। समयात् के स्थान पर आ जाएगा कस्मात्, किससे पूर्व, और इसका प्रश्न बनेगा समयात् पूर्वम आयासम करोषि, किससे पूर्व जानना चाहते हो। अंबिका क्रोड़े उपविशति, अंबिका गोद में बैठती है। क्रोड़े के स्थान पर आ जाएगा कुत्र, कहाँ, और इसका प्रश्न बनेगा अंबिका कुत्र उपविशति, अंबिका कहाँ बैठती है। और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर 7, यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्तम स्थानानि पूरयत। यहाँ पर हमको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका हमको संधि विच्छेद करके लिखना है। नोक्तवती, इसका संधि विच्छेद होगा न प्लस उक्तवती। सहसेव, सहसा प्लस एव। परामर्श अनुसारम, परामर्श प्लस अनुसारम। वरदाहा, वदः प्लस अर्हा। अधुनेव, अधुना प्लस एव। प्रवृत्तो अपि, प्रवृत्तः प्लस अपि। यह थे आपके चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।